हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारी व्याकरण जो बुक है उसमें से लेसन नंबर 6 संज्ञा जिसे हम नाउन भी कहते हैं। तो संज्ञा जो शब्द है वो आपके लिए नए नहीं है, ये आपको प्रीवियस क्लास में भी हो चुके हैं, फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के सभी के नाम होते हैं, तो ये सब जो होते हैं ये संज्ञा शब्द होते हैं। तो इसकी व्याख्या कैसे कहेंगे हम? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद देखिए। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नेहरू जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। गोदान प्रेमचंद जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद भारत के सुप्रसिद्ध नगर है। तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे देखिए नेहरू जी, दूसरा है उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उसके बाद है गोदान, प्रेमचंद, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो ये किसी स्थान के नाम है, किसी व्यक्ति के नाम यहाँ पे आए हुए हैं। गोदान जो है वो बुक है यानी वस्तु है, तो वस्तु का भी यहाँ पे नाम आया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि प्राणियों के नाम दिए हैं, जैसे लड़का, लड़की, गाय, बिल्ली, शेर, घोड़ा, चिड़िया, कबूतर आदि। अब प्राणियों के नाम यहाँ पर जो दिए, जैसे गाय हम लेते हैं तो एक बहुत सारी अगर गाय खड़ी है तो हम लोग बोलते बहुत सारी गाय वहाँ पे खड़ी है, लेकिन उसमें जो कमला नाम की गाय होगी वो कौन होगी? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि गाय तो बहुत सारी है, तो ये जाएगा जातिवाचक में। जैसे कि बहुत सारे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो लड़के जो है ये जातिवाचक में जाएंगे, लेकिन राम, उन लड़कों में राम भी फुटबॉल खेल रहा है, तो राम ये जाएगा व्यक्तिवाचक में। तो किसी एक व्यक्ति को पर्टिकुलर नाम से अगर पहचाना जाए तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो वो जातिवाचक जाएगा। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए सत्य, अहिंसा, दया, बचपन, जवानी, मिठास, सुंदरता, बेचैनी, लिखावट, भलाई, अहंकार, परायापन, हरियाली, मोटापा, भय, नम्रता आदि। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे कि कुछ फीलिंग्स होते हैं जो भाव दर्शाते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठाई अगर होती है, मिठाई कैसी होती है? मीठी होती है। तो मीठी ये जो है ये एक अवस्था है, ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन मिठाई खाने के बाद उस मिठास को हम फील कर सकते हैं, है ना, पहचान सकते हैं, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा में जाएगी। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कभी कभी प्रयोग होता है। जैसे कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन कैसे? जैसे कि देखिए, आजकल हरिश्चंद्र कहाँ से मिलेंगे? अब ये जो यहाँ पे ये सेंटेंस दिया है कि आजकल हरिश्चंद्र कहाँ से मिलेंगे। अब हरिश्चंद्र जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राजा हरिश्चंद्र, लेकिन यहाँ पे जातिवाचक में इसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जैसे आजकल हरिश्चंद्र कहाँ मिलेंगे, इसका अर्थ ये होगा। तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी कभी हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब क्या है? नेताजी ने कहा, नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ये कहा, लेकिन मैंने सिर्फ बोला है नेताजी ने कहा, तो वो कोई भी नेताजी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे कुछ कॉलम आपको दिए गए हैं। जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक, भाववाचक, सर्वनाम से, विशेषण से, जैसे मित्र, मित्रता, पुरुष, पुरुषत्व। सर्वनाम से देखिए अहम, अहंकार, अपना, अपनापन, स्व, स्वत्व। विशेषण से देखिए आलसी, आलस्य, कठिन, कठिनाई, चतुर,
चातुर्य, महा, महिमा, गंभीर, गांधीर्य। उसके बाद क्रिया शब्दों से। अब क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसी बनती है, देखिए। देना, दान, लिखना, लिखाई, भूलना, भूल, पूजना, पूजा, चुनना, चुनाव, लेना देना, लेन देन, देखना भालना, देखभाल। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा देखिए। मना, मनाही, दूर, दूरी, समीप, समीपता और धिक, धिक्कार। तो यहाँ पे हमारी जो संज्ञा है, संज्ञा में हमें सिर्फ 3 बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब भाववाचक में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा से आते हैं, सर्वनाम से कुछ शब्द आते हैं, विशेषण से आते हैं और क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से आते थे, उन्हें हमें भाववाचक में रूपांतरित करना पड़ता है। अब कुछ देखने लायक बातें यहाँ पे देखिए लास्ट में कि किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञाएं 3 प्रकार की है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में तथा जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी किया जाता है। भाववाचक संज्ञा की 2 प्रकार की होती है, एक मूल और व्युत्पन्न। व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों, क्रियाओं तथा अव्ययों से बनाई जाती है। वर्कशीट नंबर 6 देखिए, अभ्यास, जिसे जो पहला क्वेश्चन है वो लिख कर दिया हुआ है। जो सेकंड क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन दिया है संज्ञा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे व्याख्या दी गई है। सेकंड क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पे कंप्लीट करना है। थर्ड क्वेश्चन है संज्ञा के भेदों के सामने 4 उदाहरण लिखिए, व्यक्तिवाचक के, जातिवाचक के और भाववाचक के। तो 4 उदाहरण ऑलरेडी वहाँ पर लिखकर आपको दिए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन शब्दों में से भाववाचक संज्ञाएं छांटकर हमें लिखना है। तो यहाँ पे छांटकर आपको भाववाचक संज्ञाएं लिख दी गई, जैसे सर्दी, लिखावट, भागदौड़, सामीप्य, चतुराई, शैशव, भूख, डर। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। जैसे पहला शब्द दिया है आलसी, आलस्य, कुशल, कौशल। तो इस तरह से आपको वहाँ पे शब्द दिखाई दे रहे होंगे। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 एज अ होमवर्क दिया है, वो आपको परिभाषा से भाववाचक की वहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संज्ञा के विकार। थैंक यू।